बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिसर्च प्रोसेस का स्टेप 5 करेंगे और बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च का स्टेप 5 जो है वो जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस और जिसे हम हाइपोथेसिस डेवलपमेंट का नाम भी देते हैं। जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन के लिए। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के जो स्टेप्स होते हैं वो बेसिकली वही स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि एरिया ऑफ रिसर्च को आइडेंटिफाई करना, फिर डिटेल लिटरेचर रिव्यू करना, उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करना, क्योंकि थ्योरेटिकल डेवलपमेंट का ही कंपोनेंट्स होता है हाइपोथेसिस जनरेशन और डेवलपमेंट, क्योंकि हम इसको रिसर्च प्रोसेस में एक सेपरेट स्टेप के तौर पर डिस्कस करते हैं। Definition of hypothesis. Hypothesis is the logical relationship between two or more variable expressed in the form of testable statement. और हाइपोथेसिस को हम स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप स्टेटमेंट कहलाती है जो दो वेरिएबल के दरमियान एक वेरिएबल की दूसरी वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, यानी कि आईवीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स या जो अदर वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप की नौयत है, उसको डिस्क्राइब करती है। इसीलिए हम इसको स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप का नाम भी देते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मेट्स इफ थीम्स स्टेटमेंट, इसके टू फॉर्मेट्स हैं हाइपोथेसिस स्टेटमेंट के, हाइपोथेसिस जनरेशन के। कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर देयर आर डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप, इट टेक्स टू फॉर्म्स। तो अगर हम टू ग्रुप्स के डिफरेंस को डिस्कस करते हैं तो इसकी दो फॉर्म्स आती हैं। जिस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हु आर मोर एक्टिव विल टेक सिक लीव लेस फ्रीक्वेंटली। और सेकंड जो फॉर्म है वो इस तरीके से भी हम जनरेट कर सकते हैं, इफ स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव them they will take sick leave less frequently। तो ये हम जो है इस फॉर्म्स को, इन फॉर्मेट्स को इस दो तरीके से भी डिस्क्राइब जो है वो। डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है। द डायरेक्शनल hypothesis basically the relationship of between variable positive या negative is indicated। जैसा कि आपको नीचे नजर भी आ रहा होगा कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो आपको शो कर रहा है ग्राफिकली कि उसकी वो अपनी एक खास डायरेक्शन के अंदर अपनी जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रिलेशनशिप को पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस जो होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो जो क्लियर नहीं होती, बल्कि जैसा कि आपको ग्राफ में भी नजर आ रहा होगा कि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो एक डायरेक्शन के ऊपर शो नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस के ऊपर, यानी कि वो डायरेक्शन लेस जो रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है। लिहाजा हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों हाइपोथेसिस को स्टडी करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जो हमारे पास एग्जांपल्स है, और द ग्रेटर द स्ट्रेस एक्सपीरियंस इन द जॉब द लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, या वीमेन्स आर मोर मोटिवेटेड देन मेन आर। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप की स्टेटमेंट है जो कि फर्स्ट अगर आप गौर करें, द ग्रेटर द स्ट्रेस एक्सपीरियंस इन द जॉब द लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कि जितना ज्यादा जॉब के अंदर स्ट्रेस ज्यादा होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी उतना ही कम होगा। ये एक रिलेशनशिप है और लॉजिकल रिलेशनशिप है, क्योंकि हम हाइपोथेसिस को एक लॉजिकल रिलेशनशिप का भी नाम देते हैं। वीमेन्स आर मोर मोटिवेटेड देन मेन आर, ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंदर इस टाइप्स की जो है एग्जांपल जो हम देते हैं, और ये एग्जांपल जो है हमें एक लॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में भी बता रही होती है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस देयर आर नो इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं होती, या वो ऐसा रिलेशनशिप जो डायरेक्शन को इंडिकेट्स ना करे उसको हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। मैं अगेन आपको इस जो नीचे टू पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वर्सेस नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, अगर आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करें कि इसके अंदर अगर आप देखें कि वेरिएबल्स के रिलेशनशिप जो है, लॉजिकल रिलेशनशिप जो है
उसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर एक रिलेशनशिप के अंदर एक डायरेक्शन दी हुई है, और जबकि नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस के अंदर जो वेरिएबल के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसकी हमारे पास डायरेक्शन नहीं आ रही, यानी कि नो डायरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, तो लिहाजा हम उसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। फिर हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, या हम इसको देखते हैं देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क एथिक वैल्यू ऑफ द अमेरिकन एंड अरबियन एम्प्लॉइज। तो ये एग्जांपल जो हैं हम जो है डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन रिलेशनशिप और लॉजिकल रिलेशनशिप के साथ लेकर चल रहे होते हैं। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इस जो नीचे ग्राफ में भी शो हो रहा है कि इसमें भी जो वेरिएबल के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो तो ऐसा रिलेशनशिप शो हो रहा है जो कोई डायरेक्शन सेट नहीं कर रहा, जो डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा, लिहाजा हम ऐसे रिलेशनशिप को जो है वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं? जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको हम H0 के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसको हम H1 या HA के नाम से भी हम उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने रिसर्च के अंदर और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर, जहां पे हम दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप्स को इंडिकेट्स करते हैं और उसकी डायरेक्शन को वाज़िया करते हैं। वो डायरेक्शन, वो जो रिलेशनशिप है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और वो रिलेशनशिप लॉजिक के ऊपर बेस कर रहा होता है। और अगर हम उन जो डिफरेंट किस्म के हाइपोथेसिस हमारे पास आते हैं, जो नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, उनको हम जो है ग्राफिकली या रिसर्च के अंदर या रिलेशनशिप के अंदर जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो नल हाइपोथेसिस को H0 का नाम देते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 या HA का नाम देते हैं। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है, द नल हाइपोथेसिस इज प्रोपोजिशन दैट स्टेट डिफाइंड एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस एक ऐसी प्रोपोजिशंस है जो स्टेट करता है डिफिनेटिव एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में एग्जैक्ट डिफाइंड रिलेशन की प्रोपोजिशन को जो है वो डिफाइन कर रहा होता है। इट स्टेट द पॉपुलेशन कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज इक्वल टू 0 या सम डिफिनाइट नंबर। डिफिनाइट नंबर जो होते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन भी नल हाइपोथेसिस के साथ ही आ रही होती है। इन जनरल नल स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, यानी कि अगर हमने दो ग्रुप्स का या दो वेरिएबल्स के दरमियान में डिग्री ऑफ डिफरेंसेस को चेक करना है, तो अगर उनके दरमियान में कोई डिफरेंसेस नहीं आता तो हम उसको नल स्टेटमेंट का नाम देते हैं, यानी कि इनके अंदर रिलेशनशिप तो है लेकिन इनके दरमियान में जो हाइपोथेसिस क्रिएट होगा वो नल हाइपोथेसिस क्रिएट होगा, क्योंकि इनके दरमियान में कोई चीज भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं है दो ग्रुप के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान में, तो हम उसको नल हाइपोथेसिस का या नल स्टेटमेंट का नाम देते हैं। The alternative hypothesis is the opposite of the null hypothesis, is a statement of expressing the relationship between two variables or indicating the difference between two groups, यानी कि टू वेरिएबल टू ग्रुप्स। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स का और दो ग्रुप्स का, वो डिफरेंस नहीं करता बल्कि इक्वल रिलेशनशिप बता रहा होता है, यानी कि उनके दरमियान में डिग्री ऑफ डिफरेंसेस का नहीं बता रहा होता, वो इक्वल रिलेशनशिप बता रहा होता है, लिहाजा उसको हम नल हाइपोथेसिस या नल स्टेटमेंट का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इंडिकेटिंग कर रहा होता है डिफरेंसेस बिटवीन द वेरिएबल एंड आल्सो बिटवीन द ग्रुप्स। तो लिहाजा इसलिए हम जहां पे डिग्री ऑफ डिफरेंसेस आ जाए, रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स एंड टू ग्रुप्स, तो वहां पे हम उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि H1 या HA का नाम दें। एग्जांपल से भी हम डायरेक्शनल रिलेशनशिप देख लेते हैं और नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप को भी हम देख लेते हैं। नल हाइपोथेसिस इन द लास्ट एग्जांपल वर वी स्टेट द वीमेन्स आर मोर मोटिवेटेड देन द मेन आर, हमने एग्जांपल के तौर पे देखा, यानी कि H0, यानी कि जो मोटिवेशंस ऑफ मेन है और मोटिवेशन ऑफ वीमेन है वो इक्वल है, यानी कि इनके दरमियान डिग्री ऑफ डिफरेंस नहीं। लिहाजा हम इसको अगर सॉल्व करें इस इक्वेशंस को तो आप देखेंगे कि म्यू m माइनस म्यू
W यानी कि मोटिवेशन ऑफ मैन और मोटिवेशन ऑफ वीमेन जो है वो अगर हम उसमें से माइनस करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है, लिहाजा वेयर H नॉट रिप्रेजेंट द नल हाइपोथेसिस। और अगर हम देखें कि मोटिवेशंस ऑफ मैन इज द मेन मोटिवेशन लेवल ऑफ द मैन एंड म्यू W इज द मीन द मोटिवेशन लेवल ऑफ द वीमेन। और अगर इन दोनों वेरिएबल के दरमियान में कि जो मोटिवेशन ऑफ मैन है और मोटिवेशन ऑफ वीमेन्स है, इनके दरमियान में कोई डिग्री ऑफ डिफरेंसेस नहीं आ रहा, बल्कि जो हमारा जो सोल्यूशन है वो 0 आ रहा है, तो हम उसको H नॉट का नाम देते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस का नाम देंगे। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर अबव एग्जांपल, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल भी दी जो बैक पे, विच इज द सेम एज HA यानी कि म्यू M एंड म्यू W, अगर उनके दरमियान में डिफरेंसेस आता है, यानी कि मैन की मोटिवेशन लेवल और वीमेन का मोटिवेशन लेवल जो है वो डिफरेंट है, तो हम उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नाम देंगे, यानी कि उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे HA या H1 के साथ, वो हमारा अल्टरनेटिव जो है हाइपोथेसिस कहलाएगा। एग्जांपल्स फॉर नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क एथिक्स ऑफ द अमेरिकन एंड द अर्बन एम्प्लॉइज, द नल हाइपोथेसिस वुड बी, उस केस में हम कैसे नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि म्यू AM इक्वल टू म्यू AR, यानी कि हम एथिक्स ऑफ अमेरिकन इक्वल टू एथिक्स ऑफ अरेबियन, या हम उसको कह लेंगे H नॉट एथिक्स ऑफ अमेरिकन माइनस एथिक्स ऑफ द अरेबियन इज इक्वल टू 0, यानी कि उसके इस केस में भी हमारे पास अगर कोई डिग्री ऑफ डिफरेंसेस नहीं आ रहा, दोनों रीजन की जो एथिक्स हैं वो बराबर हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो हाइपोथेसिस होगा वो नल हाइपोथेसिस होगा, वेयर इसको हम म्यू AM इज द मीन वर्क एथिक्स वैल्यू ऑफ द अमेरिकन एंड म्यू AR is the mean work ethic value of the Arabs. The alternative hypothesis for the above example would statistically be set as, जैसे कि HA से हम रिप्रेजेंट करें, यानी कि हम कह सकते हैं कि एथिक्स वैल्यूज ऑफ द अमेरिकन नॉट इक्वल टू द एथिक वैल्यूज ऑफ अरेबियन, यानी कि इनके अंदर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है। जहां पे डिग्री ऑफ डिफरेंसेस होगा वो हमारा जो स्टेटमेंट होगी, जो स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप होगी, वो जो होगी वो नल नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, उसमें डिग्री ऑफ डिफरेंसेस आ रहा है, उसको हम जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और वेयर उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो HA या H1 होता है, उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। हमने नल हाइपोथेसिस को और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों के साथ जो है वो विद एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश की है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या कौन से होते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं, फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस को आपको डिस्क्राइब किया, और फिर बाद में हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब। इसी तरीके से नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप के अंदर हमने जो है वो नल हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब किया और फिर बाद में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब किया। अगर आपके फर्दर आपके जहन में कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स डिटेल दी हुई है उसके जरिए भी राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर मजीद आप उसमें क्लैरिटी चाहते हैं, आप जो है हमारे दिए हुए जो कॉन्टैक्ट्स हैं और राब्ते के नंबर हैं उनसे राब्ता करके भी अपनी क्यूरीज को जो है वो सॉल्व करवा सकें।